हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज हम क्लास 12th का 11th चैप्टर दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स ये स्टार्ट करेंगे। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कलेक्टिवली एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट ईथर्स सेपरेटली। ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 to 6 मार्क्स का आ सकता है, तो इसीलिए वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल ये कैसे कंपाउंड्स हैं, इनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन बाय OH ग्रुप। अगर हम कोई भी एक एल्केन ले लें, फॉर एग्जांपल हमने मीथेन ले लिया CH4 और इसका हमने एक H रिमूव कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3। अब इस H की जगह अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं OH ग्रुप, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो ये जो कंपाउंड बना है या इस तरह के जो भी कंपाउंड्स बनेंगे किसी भी एल्केन से, उन्हें हम कहेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3OH मिथेनॉल, CH3CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। अब आते हैं फिनॉल्स पे। फिनॉल्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बाय OH ग्रुप। तो फिनॉल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हम बेंजीन, अगर हमारे पास बेंजीन है या फिर कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इन दोनों में ही किसी में भी अगर हम एक या एक से ज़्यादा H जो बेंजीन रिंग का H है उसे अगर रिमूव कर दें तो यहाँ की एक वैलेंसी फ्री होगी और उसकी जगह अगर हम फिर से OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम भी फिनॉल होता है। और यहाँ से भी अगर हम ऐसे ही करते हैं तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा जिसमें R पहले से लगा हुआ है और हम OH लगा रहे हैं, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ये कंपाउंड्स बेंजीन रिंग से H हटाकर OH लगाने पर प्रोड्यूस होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हमें ऐसे मेथड्स देखनी हैं जिनसे हम अल्कोहल या फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम सेपरेटली देखेंगे फिनॉल के लिए बाद में, अभी फ़िलहाल हम अल्कोहल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। पहली मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। अब सब जानते हैं एल्कीन्स मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इनसे अल्कोहल बनाने के फिर से दो तरीके हैं जो हमें सिलेबस में दिए हुए हैं। फर्स्ट है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। और दूसरी मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वन बाय वन इन दोनों का मतलब समझते हैं। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम एल्कीन पर वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। जनरली हम कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। वाटर मॉलिक्यूल
इज एडेड ऑन एल्कीन टू फॉर्म एल्कोहल। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने सबसे स्मॉल सिंपल एल्कीन लिया, इथीन, तो यहाँ पे CH2 है। अब अगर हम यहाँ वाटर को देखें तो वाटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है H+ और एक होता है OH नेगेटिव। तो किसी एक कार्बन पे H पॉजिटिव जाके ऐड होगा और दूसरे कार्बन पे OH। तो जैसे पहले कार्बन पे अगर CH ऐड हुआ है तो ये बन गया CH3, दूसरे कार्बन पे अगर OH ऐड हुआ है तो ये बन गया CH2 और उस पर लग गया OH। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कि एल्कीन कोई भी हो सकती है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जब वाटर इस पे ऐड होगा तो वाटर के दो पार्ट्स होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो किसी एक कार्बन पे OH बाइंड होगा और दूसरे पे H पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या मिलेगा, H एक कार्बन पे लग गया और दूसरे कार्बन पे OH लग गया। तो इस तरह से हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, मान लीजिए जो एल्कीन हम ले रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो वाटर का एडिशन होगा इस मेथड में वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली होगा। अब लास्ट ईयर क्लास 11 में आपने मार्कोनिकॉफ रूल स्टडी किया है, एक बार हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तब ये देख सकते हैं ये प्रोपीन है, ये अनसिमेट्रिकल है। अब इस पर जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आकर ऐड होने की कोशिश करेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो हमेशा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच होता है। तो यहाँ पर जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इन दोनों में से कम हाइड्रोजन है, इस वाले पे एक ही हाइड्रोजन है और हमारा नेगेटिव पार्ट है OH। तो हमेशा वाटर का नेगेटिव पार्ट मतलब कि OH इस पे लगेगा, यानी कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगेगा, और जो H पॉजिटिव है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे लगेगा। तो इससे क्या प्रोडक्ट बना, CH3 एज इट इज़ रहा, CH पर OH लग गया, इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, और लास्ट में H लग गया तो वो हो गया CH3। यानी कि अगर हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से प्रोपीन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमेशा हमें प्रोपेन 2 ओल मिलेगा, देखिए, ना कि प्रोपेन 1 ओल। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, इस पे क्वेश्चंस बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में रिएक्ट करवा रहे हैं तो जो वाटर ऐड होगा उसका नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में ये जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको एज इट इज़ ये जो 3 स्टेप्स हमने रिप्रेजेंट की है ये पेपर में आपको सही तरह से लिखना है। दूसरी बात, इसमें जो एरोज़ दिखाए हैं किसी भी मैकेनिज़्म के लिए जो एरो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, इस मैकेनिज़्म में टोटल 3 स्टेप्स होती है। स्टेप्स का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। पहली स्टेप में एल्कीन पर प्रोटॉन अटैक करता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, और इस अटैक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है या H3O पॉजिटिव है इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए उसके अटैक को हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कह रहे हैं। तब होता क्या है शुरुआत में कि जो वाटर मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं
वो एसिड के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है ये देख लेंगे। मान लीजिए ये हमारा एल्कीन है, फ़िलहाल अभी हमने एल्कीन सिमेट्रिकल ही दिखाया है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये H3O पॉजिटिव है इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव होने की वजह से किसी भी एक हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन ये अट्रैक्ट करता है ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव होने लगता है। क्योंकि ये पॉजिटिव होने लगता है, एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो एल्कीन के 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। यानी एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है उस पॉजिटिव H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्योंकि फ़िलहाल ये सिमेट्रिकल है तो हम किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने पहले वाले कार्बन पे H लगा दिया, तो पहले वाले कार्बन की जो 2 वैलेंसीज थी वो एज इट इज़ है और तीसरी वैलेंसी पे H आ गया। और क्योंकि अगर हम दूसरे कार्बन को देखें तो उसमें कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है, उसका एक बॉन्ड लॉस हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड यूज़ हो रहा है वो उसके लिए कम हो गया, इसीलिए फ़िलहाल इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में, और ये जो H3O पॉजिटिव था इसमें से ये वाटर बन के रिमूव हो जाता है। तो ये थी फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम सेकेंड स्टेप को देखें तो सेकेंड स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। सेकेंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन बना था फर्स्ट स्टेप में, उसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्योंकि कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हम सब जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को यूज़ करके वाटर उस पर अटैक करता है। तो देखिए जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी पर ये अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर रहा है। अब होगा क्या कि इस कार्बन पे एक वैलेंसी बढ़ जाएगी और उस पर वाटर मॉलिक्यूल लग जाएगा। तो देखिए पहला पार्ट ये एज इट इज़ है, दूसरे पार्ट के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, इसकी जो 2 वैलेंसीज थी वो एज इट इज़ है, और तीसरी वैलेंसी में ये वाटर मॉलिक्यूल लग गया। लेकिन क्योंकि इस स्टेप में ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज़ किया है शेयरिंग के लिए, इसलिए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम ऑक्सोनियम आयन। तो यह सेकेंड स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनता है। अब देख लेते हैं लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में ये जो ऑक्सोनियम आयन था इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। अब जब ये प्रोटॉन रिमूव होता है क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसे एक एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच कर लेता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किसी एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और हम सब जानते हैं ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन अब पॉजिटिव होने लगेगा, और इसीलिए एक एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और अपने लोन पेयर को यूज़ करके उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो जब H पॉजिटिव निकल के इसके साथ बाइंड होगा तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा दोबारा से, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है देखिए CH, ये एज इट इज़ रहा, C जो 2 वैलेंसीज रहेंगी वो एज इट इज़ रहेंगी, और जो लास्ट वैलेंसी है इस C की उसमें एक H निकल के अब सिर्फ OH बच गया, तो ये हमारा एल्कोहल यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो एक बार फिर देख लीजिए 3 स्टेप्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो दूसरा तरीका है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब क्या है, इस मेथड में सबसे पहले हम एल्कीन्स को रिएक्ट करवाते हैं डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन होता है B2H6 और ये जो पहली स्टेप है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, जब एल्कीन्स पर हम डाइबोरेन ऐड करवाते हैं या रिएक्ट करवाते हैं उससे एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की साथ इसकी जो इंटरमीडिएट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं उससे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस प्रिपरेशन के दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोबोरेशन और एक ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन से इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट पे फिर हम ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को एक ही बार में अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे इथीन का ले लिया, हम एक ही बार में फर्स्ट स्टेप करके यहाँ पे B2H6 लिखते हैं हाइड्रोबोरेशन, और सेकेंड स्टेप में H2O2/OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किससे आया, ये NaOH से। तो एक ही बार में हमें यहाँ पर उतने ही कार्बन वाला एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके लिए भी एक पॉइंट अगर हम आगे देखें, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर भी अगर हम जो एल्कीन ले रहे हैं अगर वो अनसिमेट्रिकल हुआ, सो प्रोडक्ट एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज इफ वाटर इज एडेड ऑन एल्कीन इन द वे अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं और ये प्रिपरेशन, ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट में बनने वाला एल्कोहल है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने सिंपली एल्कीन पर वाटर ही ऐड किया है, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल से बिल्कुल अपोजिट। अभी हमने पिछली मेथड में ये देखा था कि कैसे हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसे रिवर्स कर देना है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने फिर से यहाँ पर प्रोपीन ले लिया जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि भाई हमने इस प्रोपीन को फर्स्ट स्टेप में तो B2H6 और सेकेंड स्टेप में परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव लिया है। तो क्योंकि अब इनको देखकर आपको ये तो पता चल गया है कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो आपको सिर्फ ये कंसिडर करना है कि यहाँ पर भी हम इस एल्कीन पर वाटर के दो पार्ट्स ऐड करेंगे, लेकिन अब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा, मतलब कि यहाँ, और जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन पे जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें CH3 दूसरे कार्बन पे, क्योंकि H गया है तो वो हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पे OH गया है तो वो हो गया CH2OH। यानी इस केस में अब हमें प्रोपेन 1 ओल मिलेगा, जबकि हमने जो हाइड्रेशन वाला फर्स्ट मेथड था उसमें देखा था कि हमें प्रोपेन 2 ओल मिलता है। तो ये दोनों ही मेथड्स बिल्कुल अपोजिट काम करती है, और हम कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों में ही एल्कीन पर वाटर ऐड हो रहा है, जबकि सेकेंड मेथड में रिएजेंट हमारा यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे वाटर लिख देंगे, रिएजेंट हमें यही लिखना है, बट जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें इस तरह से समझना है कि हम उसमें वाटर ही ऐड कर रहे हैं। तो ये पहली मेथड थी। अब सेकेंड मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी होते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस में यही है। इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर C+O ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब हमें ये देखना है कि हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो इस मेथड में चाहे हम एल्डिहाइड, कीटोन या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करें, हमें उनका रिडक्शन करना होगा।
यानी कि ये जो मेथड है ये बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन हम इसमें करते हैं। तो अब इसके लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि जब भी हम एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएंगे तो हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और ये तो हुआ वर्ड फॉर्म में, लेकिन जब हम एग्जैक्टली एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें जहाँ भी CHO दिखेगा एग्जाम्पल में, और अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो आपको उसे कन्वर्ट कर देना है CH2OH में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये वाला एल्डिहाइड ले लिया और हम कह रहे हैं हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो CHO पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए क्योंकि बाकी का पार्ट एज इट इज़ रहेगा। और CHO क्या बन जाएगा, CH2OH, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। तो बस आपको इतना पॉइंट याद रखना है, CHO इंटू CH2OH। इसी तरह से जब हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो कीटोन से हमेशा हमेशा हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ भी आपको CO या C डबल बॉन्ड O दिखेगा उसे आपको बना देना है बीच में CHOH। इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हम बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये हो गया प्रोपेनोन, सब जानते हैं। अब इसका हमने रिडक्शन किया, तो अब आपको क्या करना है, बाकी का पार्ट एज इट इज़ रहेगा। ये जो C डबल बॉन्ड O है इस पर एक तो आ जाएगा H और एक आ जाएगा OH, ये आपको करना है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उस पर एक H और एक OH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब जब हम एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बना रहे हैं रिड्यूस करने के लिए, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं वो एक तो है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। हम एक बारी में इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो आप इसलिए तीनों को लर्न कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमने नीचे दिया है, देखिए अब यहाँ पे प्रोपेनल है मतलब एल्डिहाइड है तो CHO होगा, तो CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो वो हो गया CHOH। तो बस इतना आपको याद रखना है। और लास्ट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड और कार्बोक्साइलिक एसिड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रिएजेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमें LiAlH4 पहली स्टेप में लेना है, इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद फिर इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करना है, तब 2 स्टेप के बाद हमें अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड में हमें डायरेक्टली एक ही स्टेप में जब हम LiAlH4 यूज़ करते हैं तो एक स्टेप में अल्कोहल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप भी फॉलो करनी है, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। तो इसका भी एग्जांपल नीचे है, देख सकते हैं CH3 CH2 COOH, फिर से सेम हम यूज़ करेंगे रिएजेंट जो ऊपर यूज़ किया है, और इससे भी बन जाएगा। देखिए जहाँ COOH होगा इसमें भी क्या होता है कि जहाँ COOH रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH होता है। तो यहाँ पर जो नीचे एग्जाम्पल है इसमें लास्ट में होगा CH2OH। तो ये था सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड मेथड पे आते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ये हमने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा था। तो इस मेथड का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम या तो किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या किसी कीटोन के साथ, इससे भी एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका हम फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं और लास्ट में हमें अल्कोहल मिलता है। यानी कि इस मेथड में भी 2 स्टेप्स है। पहली स्टेप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, और सेकेंड स्टेप है इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस। तो ये एक ओवरव्यू हुआ। अब बहुत ही स्पेसिफिक बात जो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन स्पेसिफिकली मिथेनॉल से करवाएंगे, मिथेनॉल एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। यानी स्पेसिफिकली इसके लिए एक पॉइंट है, जब हम मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा।
ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है? जिसमें CH2OH होता है, अभी हमने बताया था। और अब अगर हम किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ अदर देन मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होगा? CHOH, ठीक है। और हम जब किसी भी कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन कोई भी ले लें, तो हमेशा हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो टर्शरी अल्कोहल कैसे दिखाई देगा? जिसमें OH होगा कार्बन पे और तीनों जगह कार्बन होंगे, ठीक है। तो तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें 2 कार्बन है। हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी से हम बहुत जल्दी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और यहाँ हम ले रहे हैं मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में तो हमेशा एक ही कार्बन होगा। तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन हो गए? 3। इसका मतलब है कि हमारा जो एल्कोहल बनेगा उसमें 3 कार्बन होंगे, और क्योंकि मिथेनॉल है तो वो होगा प्राइमरी एल्कोहल। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है, प्राइमरी एल्कोहल और 3 कार्बन वाला। तो क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल है तो CH2OH होगा, ठीक है। और बचे हुए 2 कार्बन, क्योंकि 1 कार्बन ऑलरेडी हो गया, तो हमें उन्हें स्ट्रेट चेन में ही लगाना है, क्योंकि प्राइमरी तब बनता है जब सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे, CH3 CH2 CH2OH, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। ये शॉर्ट तरीका है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें पूरा मेथड कैसे हो रहा है, इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है, वो करके नहीं दिखाना होता। मेन चीज़ है कि हम फटाफट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये तरीका शॉर्ट था, एक और बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे थे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे प्रोडक्ट में 3 कार्बन हो गए। फिर क्योंकि यहाँ मिथेनॉल है, ये भी क्लियर हो गया है कि प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी में हमेशा सारे कार्बन क्या होंगे? स्ट्रेट चेन में होंगे, और लास्ट वाला CH2OH हो जाएगा। तो बाकी की वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब इसमें देखिए फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो 2 कार्बन है, और हमारे एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया है, तो हमारा जो एल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी के केस में हम क्या करते हैं? बीच में कहीं C वाले, बीच के किसी C पर हम OH लगा देते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी चेन है, यहाँ पर भी चेन है। अब क्योंकि 1 कार्बन यहाँ हो चुका है, तो अब आपको 3 कार्बन और चाहिए। तो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 दे दिया, और यहाँ पर हमने 2 लिख दिए, क्योंकि जब आप 3 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 तरफ, तो एक जगह 2 और एक जगह 1 तो आएगा ही आएगा। तो कहीं पे भी आप 2 और 1 कार्बन की चेन ले सकते हैं। मेन है कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल दिखना चाहिए, ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे केस में हमने फिर से वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जिसमें 2 कार्बन है, और यहाँ पर हमने, यहाँ 2 कार्बन है, और यहाँ पर हमने 3 कार्बन वाला एक कीटोन लिया है। तो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 5। तो हमारे पास 5 कार्बन वाला एल्कोहल मिलेगा। और क्योंकि यहाँ कीटोन है तो टर्शरी मिलेगा। तो मैंने टर्शरी का स्ट्रक्चर कैसे बताया? टर्शरी में हमें 1 कार्बन जिस पे हम OH लगा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ OH लगा रहे हैं, तो इससे 3 कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली। तो एक हम मान लीजिए राइट में दिखा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर अब 2 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ टोटल कितने होने चाहिए?
5 कार्बन। 5 कार्बन में क्योंकि ये टर्शरी बनेगा, इस कार्बन पे हम OH लगा रहे हैं, वो 3 और कार्बन से जुड़ेगा, तो हमने इस तरह से 3 कार्बन से जोड़ दिया। लेकिन हमारे पास टोटल यहाँ 5 कार्बन है और अभी हमें दिख रहे हैं 4, तो हम किसी भी एक कार्बन पे और एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेमवर्क जो हमने प्रोडक्ट है उसका बना लिया। बाकी जगह आप H लगा सकते हैं, यहाँ 3 H आएंगे, यहाँ 2, यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा और यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। तो ये प्रोडक्ट बनेगा तीसरे वाले एग्जाम्पल में। तो ये शॉर्ट तरीका है प्रोडक्ट बनाने का फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे सिलेबस में ये 3 ही मेथड्स थी एल्कोहल की प्रिपरेशन की। अब हम फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। इसमें 4 मेथड्स हैं। पहली मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन मतलब हमने एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में। ये हमने हेलोएल्केन चैप्टर में देखा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, क्रिटिकल कंडीशन लगेगी। तो शुरुआत में पहली स्टेप में इसमें सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट, जिसे हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। उसे फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं। तो Na हटकर वहाँ पे H आ जाएगा, दैट इज़ फिनॉल। दूसरी मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये कंपाउंड, लेकिन इसे भी हम पहले बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बेंजीन से सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करने का तरीका होता है रिएक्शन विथ H2S2O7, इसका नाम है ओलियम। इसके साथ रिएक्शन करने पे हमें सल्फोनिक एसिड मिलेगा और फिर इसकी रिएक्शन हम, जैसा हमने फर्स्ट मेथड में किया NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, वही हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ भी करना है। पहली स्टेप में NaOH की रिएक्शन, इसमें भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और फिर उसकी एसिडिफिकेशन रिएक्शन करेंगे तो हमें लास्ट में फिनॉल मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मेथड देखेंगे। थर्ड मेथड है फ्रॉम एनिलीन। अब सब जानते हैं एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन पर NH2। तो पहली स्टेप में हम इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। तो इससे क्या होता है कि ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, क्योंकि हमने HCl लिया है तो N2Cl बनेगा। अब ये जो N2Cl है इसे हम कहते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से जब हमें फिनॉल बनाना हो तो हम सिंपली वाटर के साथ इसको वार्म करते हैं, तो N2Cl पूरा कंप्लीटली निकल जाएगा। वाटर का जो OH है वो यहाँ लग जाएगा, वाटर का जो H है वो Cl के साथ चला जाएगा, HCl बनाएगा। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है HCl, और जो N2 है वो एज इट इज़ N2 गैस बन के रिलीज हो जाती है, ठीक। अब लास्ट मेथड देखें तो लास्ट मेथड इज़ फ्रॉम क्यूमीन। व्हाट इज़ क्यूमीन? क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये जो दिख रहा है इसको हम क्यूमीन कहते हैं। तो एक कार्बन होता है जो 2 और कार्बन से डायरेक्टली लगा होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। पहली स्टेप में हम इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं, तो O2 मॉलिक्यूल ये जो डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ कार्बन है और उसके साथ जो H है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों CH3 एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो CH बॉन्ड था उसके बीच में 2 ऑक्सीजन आ गए। अब सब जानते हैं कि O सिंगल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं परऑक्साइड, इसीलिए इस इंटरमीडिएट का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। अब ये परऑक्साइड से फिनॉल कैसे बनाएंगे? तो इसका हम सिंपली एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो ये जो OH है ये OH रिंग से लग जाता है, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए ये जो OH है ये रिंग से लगेगा और ये जो बचा हुआ पार्ट है आप देख सकते हैं CH3 C, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये पूरा मॉलिक्यूल बन के प्रोपेनॉन अलग हो जाता है। तो प्रोपेनॉन यहाँ पे साइड प्रोडक्ट है, जबकि ये जो OH था ये बेंजीन रिंग से लग के फिनॉल बन जाता है। तो आई होप आपको फिनॉल्स
और एल्कोहल्स की जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ बातें वही हैं जो हमने हेलो एल्केन में भी देखी थी। पहला पॉइंट है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स और हेलो कंपाउंड से भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स एल्कोहल में होता है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हम सब ने पढ़ा है पहले भी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में लगभग सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। फिर दूसरा पॉइंट यही है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, ब्यूटेनॉल में 4, तो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रांचिंग में इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये भी हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने से वैंडरवाल फोर्सेस वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसका भी एग्जाम्पल यहाँ है, आप देख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट यही है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक दूसरी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रा, इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये था बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। तो पहला पॉइंट यही है कि जो एल्कोहल्स है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ये इसीलिए क्योंकि वाटर के साथ भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, स्ट्रांगली वो बाइंड हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो इनके एल्काइल या एराइल, अगर एल्कोहल है तो एल्काइल ग्रुप और अगर फिनॉल्स है तो एराइल ग्रुप, इनकी साइज बढ़ने से जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप है, और इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो वाटर से रिपेल करता है। तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, एक मैंने एल्कोहल लिया CH3OH, एक हम ले रहे हैं CH3OH और एक हम ले रहे हैं CH3CH2OH। तो क्लियरली इन दोनों में से जो इसमें एल्काइल ग्रुप है वो बड़ा है साइज़ में, इसीलिए सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की यानी इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये थे आज के टॉपिक्स। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपको जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका IUPAC नेम बताना है। रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, तो हमने देखा था कि जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, चौथा कार्बन होगा CHO। क्योंकि हम रिडक्शन करना है तो रिडक्शन में क्या होता है, CHO का वो कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। तो सिंपली ये बन जाएगा CH2OH। तो अब इसका आपको नाम देना है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 1ऑल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है, तो ब्यूटेन 1ऑल हो गया। इसी तरह से आपको बाकी के भी करने हैं। जब हाइड्रेशन करेंगे प्रोपीन का तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, ये मैंने बता भी दिया। फिर प्रोपेनॉन की रिएक्शन जब CH3 MgBr के साथ होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये भी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है। फोर्थ है, फिर से प्रोपीन हमने लिया और ये जो रिएजेंट है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है। क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। तो जो वाटर का OH पार्ट होता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ लगेगा, मतलब इसके साथ। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3, बीच वाले कार्बन पे लगा H, तो ये बन गया CH2 और लास्ट वाले कार्बन पे लग रहा है OH, तो ये बन गया
CH2OH, मतलब ये बनेगा प्रोपेन 1 नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हुआ है, तो NaBH4 की रिएक्शन हम कहाँ करवाएं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये O के साथ एक और O है, मतलब ये कीटोन नहीं है, ये एस्टर ग्रुप है। डबल बॉन्ड O के साथ एक और O है तो ये एस्टर हो गया, और एस्टर के साथ NaBH4 रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करेगा यहाँ पे कीटोन के साथ। तो जो कीटोन ग्रुप है मैंने बताया था, डबल बॉन्ड O क्या बन जाता है, उस पर एक H आ जाता है और एक OH आ जाता है, बाकी का एज इट इज़ रहेगा जैसा क्वेश्चन में है, ये बनेगा इससे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि या तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा या कीटोन के साथ, एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता, भले ही उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है। और लास्ट ये फिर से एल्डिहाइड जो है CHO, वो इसकी रिएक्शन हम NaBH4 के साथ करवा रहे हैं, तो ये जो CHO है उसकी जगह CH2OH हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के मैंने सारे रूल्स आपको बताए हैं, उनको फॉलो करके आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, यह मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। शो द रिएक्शंस टू सिंथेसाइज फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, मतलब आपको एल्कोहल दे रखे हैं, यहाँ पे ये OH है, O के साथ H है, ये मान लीजिए आपको एल्कोहल दे रखे हैं और आपको बताना है ये ऊपर CH3 है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये कंपाउंड है, रिंग ऊपर CH3 उसी कार्बन पे OH। तो आपको जो एल्कोहल दिखा रखे हैं, आपको एक ऐसी रिएक्शन दिखानी है जिसमें हम एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं, सूटेबल एल्कीन, वो आपको ही देखना है कि एल्कीन हमें कौन सा लेना है, और उसके साथ रिएजेंट लगाकर आपको ये एल्कोहल बनाने हैं। तो एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ।